नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सरकार ने 24 घंटे में बदला आदेश। अब प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई स्टॉक के माध्यम से होगी। एमपी सरकार का फैसला, सरकारी स्कूलों में 9वीं 11वीं की मुख्य परीक्षा नहीं होगी। रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक जिसमें अच्छे अंक होंगे उसी में बनेगा रिजल्ट। ऑक्सीजन की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल, 30 अप्रैल को चाहिए 651 टन ऑक्सीजन। बाहर से लाने के लिए 250 टैंकर लगेंगे। उज्जैन में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत। रात 3 बजे ऑक्सीजन खत्म होने का बजा अलार्म। ऑक्सीजन टेंडर के लिए पहली बार बना ग्रीन कॉरिडोर। भिलाई से 2 टैंकर में आई 50 टन ऑक्सीजन। दमोह चुनाव का मतदान आज। मतदान सामग्री लेने की में टूटी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ग्लव्स पहनकर मतदान कर रहे हैं मतदाता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त सीहोर से बड़ी खबर आ रही है, जहां ऑक्सीजन से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। श्यामपुर के पास ऑक्सीजन टैंकर पलटा। टैंकर दिल्ली से भोपाल जा रहा था। लोगों में हड़कंप मच गया है। सीहोर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ऑक्सीजन से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टैंकर लाया जा रहा था वो पलट गया है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरा टैंकर है वो पलट गया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, टैंकर पूरी तरीके से पलट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है पूरा ट्रैक्टर। ऑक्सीजन से बगैर ये अनियंत्रित होकर पलट गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पर सीएम शिवराज कह रहे हैं कि मैं लगातार व्यवस्थाओं की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। पूरे मामले में यह है खास पेशकश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 10:75 पर अचानक फोन करके बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी ली और बताया कि भोपाल के एम्स, जेके और पीपल्स हॉस्पिटल गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। इन सबके बाद हमने भी कोविड हेल्पलाइन और 10:75 पर कॉल करके ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता जाननी चाहिए, तो ऑक्सीजन बेड कहीं उपलब्ध नहीं मिला। पर सबसे बड़ी बात पीपल्स हॉस्पिटल की है, जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। हमने पूछा कि कब तक ऑक्सीजन बेड मिल सकता है, तो उन्होंने बड़ी ही सरलता से कह दिया कि जब कोई मरेगा तभी खाली होगा। अच्छा, ये एम्स में ऑक्सीजन बेड मिलेगा? अच्छा, और प्राइवेट में कहाँ उपलब्ध है? जेके में है क्या? जेके गवर्नमेंट फैसिलिटी में आता है। और इसमें पीपुल्स में ये गवर्नमेंट फैसिलिटी है। कितने बिस्तर हैं? और ऑक्सीजन भी है अभी? ठीक, ओके। अब आदमी जहाँ हॉस्पिटल जिंदगी जीने की मंशा से जाता है, वहाँ उसकी मौत की उम्मीद करना कितना संवेदनशील है, आप खुद सोचिए। ऑडियो में साफ तौर से पीपल्स हॉस्पिटल के जिम्मेदार के न्यूज के भोपाल संवाददाता को किस अमानवीय तरीके से जवाब दे रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। हाँ जी बोलिए सर, पीपल्स हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए सर, पान बात कर रहा था। हाँ बोले सर, बेड चाहिए था। बेड तो ऑक्सीजन बेड तो अभी है नहीं, कोई नहीं, वेंटिलेटर है।
एक्सीडेंट नहीं है ना? एक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन बेड नहीं है इसमें? नहीं है सर जनरल में जनरल है। जनरल है। हाँ, तो ऑक्सीजन बेड कब उपलब्ध हो पाएगा? वो कुछ नहीं कह सकते। जब किसी की डेथ हो जाएगी तो फिर मिल पाएगा। जो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं अवेलेबल? नहीं बेटा, नहीं भैया, सब पूरा फुल है, पूरा। नहीं सर, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, अरे चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट वाला भी नहीं है। तो पीपल्स में है नहीं अवेलेबल? नहीं है, अभी नहीं है, आज के दिन में अभी नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है आज के दिन में अभी। अब जहां सीएम ऑक्सीजन बेड उपलब्धता की जानकारी दे रहे हैं, वहां बेड का उपलब्ध ना होना सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़ा करता है। भोपाल से संवाददाता कयूम पठान की रिपोर्ट। शमशान में चिमनी से निकलता धुआं दिखाते हुए बच्ची ने कहा, अंकल मेरी मम्मी जा रही हैं, प्लीज उनका एक फोटो खींच लो। ये शब्द किसी को भी दिल को झंझोर कर रख देंगे। आज हम आपको भोपाल में 40 चिताओं की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें जाने माने फोटो जर्नलिस्ट संजीव गुप्ता ने अपने कैमरे में कैद की है। और इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी साझा की है। संजीव गुप्ता, मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ, यूरोपियन फोटो एजेंसी मध्य प्रदेश का। 15 अप्रैल को मैं कोविड-19 के फिंडल करने भदभदा विश्राम घाट गया था शाम को 6 बजे। पहले मुझे लगा कि सामान्य सी बात है, कोई एक नॉर्मल सी कवरेज होगी, लेकिन मैंने वहाँ देखा शाम को 6 बजे तो 45 शव एक साथ जल रहे थे। सरकार के दावे हैं 4 के। जब नीचे से समझ में नहीं आता, जब ड्रोन से ऊपर से देखा तो आप गिन सकते हो उसमें 45 शव। जैसे जैसे संख्या टाइम बढ़ता गया, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक स्थिति और भयावह होती गई। मैंने अपनी जिंदगी में इतना भयावह दृश्य नहीं देखा। मैंने 1984 का गैस कांड भी कवर किया है, लेकिन इतनी विभीषिका नहीं थी जितनी कल मैंने देखी है। अब इसके लिए कौन दोषी है कौन नहीं, लेकिन बस ये है कि बहुत विकट स्थिति है और लोगों को अपने अपने घर में सेफ रहना चाहिए। जब मैं शूट कर रहा था तो वहाँ पर विद्युत शब्दाग्रह भी था, तो ऊपर से चिमनी में से वो धुआं पर, तो एक भाई बहन आए वहाँ से, उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी थी, तो बच्ची कहने लगी कि अंकल मेरी माँ जा रही है ऊपर भगवान के पास, उसका फोटो खींच लो आप। वो दृश्य ऐसा था, उनकी आवाज़ सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया और यही लगा कि ईश्वर अब जल्दी ख़त्म करो इसको, दया करो पृथ्वी पर बस। खबर छतरपुर से है, जहां जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच शुक्रवार को 3 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 200 पार हो गया है। 24 घंटे में 250 नए केस मिले हैं। जिले में अब आधिकारिक मौतों का आंकड़ा 40 हो चुका है। अप्रैल के बीते 16 दिनों में 8 लोगों की मौत संक्रमण के कारण हुई है। अगर बात करें हम ऑक्सीजन डिमांड की, तो पहले 2 लाख लीटर की खपत थी, पर अब कोविड आईसीयू में 7 लाख लीटर की जरूरत हर दिन पड़ रही है। कोविड आईसीयू में 7 लाख लीटर ऑक्सीजन मरीजों को लग रही है। वहीं 5 वेंटिलेटर छतरपुर के जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू में उपलब्ध हैं, लेकिन चालू सिर्फ 4 ही हैं। वहीं के न्यूज संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। छतरपुर के जिला अस्पताल में पड़े हुए वेंटिलेटरों की बात करें तो यहाँ पर 5 वेंटिलेटर उपलब्ध है, लेकिन 4 वेंटिलेटर यहाँ पर चालू हैं। तो वहीं छतरपुर के जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को सख्ती से समझाइश दी जा रही है और यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लगा हुआ है, लेकिन लोग वहीं धड़ल्ले से रास्ते में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की सख्ती को देखते हुए छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसपी सत्येंद्र शर्मा के द्वारा लोगों को दंड भी दिया जा रहा है। वहीं लोगों को मुर्गा भी बनाया जा रहा है और मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है और कोविड के जो भी नियम पालन है उनको पालन करने को लेकर भी कहा जा रहा है। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। जिले में कोरोना का आए दिन विस्फोट हो रहा है। बीती रात जिले में 89 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कल प्रभारी मंत्री की बैठक के बाद से सीधी जिले में संपूर्ण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन आज सुबह सीधी के हालात मानो रोजमर्रा के दिनों की तरह थे। बाइक से फर्राटे मारते लोग और ऑटो चालक को सवारी लेकर सड़कों में फर्राटे मारते देखा जा रहा था। जिला प्रशासन हरकत में आया और यातायात सूबेदार द्वारा रोड में दौड़ रहे ऑटो को रोककर कारण समझाइश देकर छोड़ दिया गया।
तो वो सब सभी बंद है। वो तो जो उसने करा है वो तो सभी किसी का आना जाना किसी और पर्पज से जा आ रहे तो वो तो अभी और ऐसा करेंगे तब तक। सर जिले में जिस तरीके से हालात सबसे बदतर होते जा रहे हैं, रोजाना केस निकलते जा रहे हैं और इस तरीके की भीड़ देख के लग नहीं रहा है कि जनता ये पालन कर पा रही है। नहीं देखिए, जो हमने प्रतिबंधित किया है शॉप की बाकी तो एक ही शॉप यदि खुला हो ऐसा तो मुझे बताएंगे। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए अब प्रशासन के पास कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है, जिसको देखते हुए कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसपी सचिन शर्मा ने अब कोरोना कर्फ्यू के दौरान अत्यधिक सख्ती बढ़ा दी है और गैर जरूरी आवाजाही करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को एसपी और कलेक्टर के साथ पुलिस ने शहर के गली मोहल्ले में घूमकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू के प्रति सचेत किया, साथ ही अनाउंसमेंट के जरिए आगाह किया कि वे घर पर ही रहे। वहीं शाम को छत्रसाल चौक पर घूम रहे लोगों को पुलिस कर्मियों ने रोककर उनसे पूछताछ की और वाजिब कारण न होने पर कार्यवाही भी की। देपालपुर के पास बेटमा पुलिस को 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चायड़ी पूरा नाले के पास एक कंकाल पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर देपालपुर एसडीओपी नीलम कनोजा और बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल करने के बाद एफएसएल टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कल 100 डायल पर एक सूचना आई थी थाना बेटमा के अंतर्गत। सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी और मैं एसडीओपी देपालपुर हम लोग मिलकर उस घटना स्थल पर पहुंचे। एफएसएल की टीम को भी वहां पर बुलाया गया। वहां पर एक 50 मीटर की पेरीफेरी में कुछ कोई कंकाल जो हड्डियों का ढांचे थे वो बिखरे हुए थे। उनकी जांच अभी मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। आगे कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी तो बताई जाए। दतिया जिले से इंदरगढ़ थाने से दहेज की मांग को लेकर शादी तोड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल रमाकांत तिवारी ग्राम खैरो नागाठ निवासी ने अपनी बहन का रिश्ता रामकिशोर शर्मा निवासी भरौली के यहाँ किया था, जिसमें लड़के वालों ने 2 लाख रुपए और 2 लाख के सामान की मांग की थी। रमाकांत तिवारी ने उनकी ये बात मानी और अब जब शादी की सारी तैयारियां शुरू हो गई तो लड़के वालों ने और ज्यादा दहेज की मांग की, लेकिन लड़की वाले मांग से ज्यादा दहेज देने में असमर्थ थे, जिसके बाद लड़के वालों ने शादी तोड़ दी, जिसको लेकर रमाकांत तिवारी ने इंदरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोरोना को बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के दतिया में शुक्रवार से 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 दिन के कर्फ्यू के दौरान चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस रहेगी, जिसको देखते हुए कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर भारी प्रशासनिक अमले के साथ सड़क पर उतरे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत। अब नजर डालते हैं ताबड़तोड़ खबरों पर। इस वक्त चारों ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए दतिया जिला कलेक्टर संजय कुमार सड़क पर कमर कसकर उतरे हैं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया में आज 16 तारीख से आगामी 26 तारीख तक कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान कुछ घंटे के लिए दूध और राशन की दुकानों को खोलने की छूट प्रदान की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में पंधाना में 15 अप्रैल से 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान फल सब्जी की बिक्री ठेले के माध्यम से हो सकेगी। किराना और आरओ वाटर की होम डिलीवरी की जा सकेगी। आवश्यक सेवाओं में मेडिकल अस्पताल, बैंक, ATM, पेट्रोल पंप व शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। पंधाना नगर में निमाड़ पर्व गणगौर पर्व को लेकर माता की जवारों का विसर्जन किया गया। कोविड-19 को लेकर पर्व के दौरान प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुए थे। संक्रमण बचाव को देखते हुए इस वर्ष जवारे विसर्जन में भीड़ भाड़ नहीं रही। इस दौरान सजे धजे रणुबाई व धनियर राजा फेस मास्क लगाए हुए थे। इंदौर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है और मैं जगह जगह जा करके लोगों की मदद कर रहा हूं, लेकिन स्थानीय प्रशासन, शहर में मंत्री, सांसद, विधायक नदारत है। और मैं आप देखिए जनता देगी, जनता का जवाब देगी। मैं परंतु आज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मुख्यमंत्री की आपको जनता माफ नहीं करेगी। कोरोना मृतकों के लिए भोपाल के शमशान घाट तकरीबन भर चुके हैं। भदभदा विश्राम घाट में पिछले 4 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की जली 124 चिताएं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 3 मौतें। भोपाल में 15 को 8 की मौत का आंकड़ा, जबकि एक साथ 14 बॉडी के अंतिम संस्कार की तस्वीर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की वजह से जो भी शमशान घाट हैं, विश्राम घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, वो तकरीबन पैक हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। बड़वानी जिले की CMHO डॉक्टर अनीता सिंगारे 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पिछले साल भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और इस बार वे फिर से कोरोना की चपेट में आ गई। CMHO ने अपने इलाज के दौरान एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे सभी से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही हैं। दरअसल CMHO डॉक्टर अनीता सिंगारे को कोरोना के दोनों टीके लग चुके थे, जिससे इस बार कोरोना की चपेट में आने से उन पर कोरोना वायरस का ज्यादा असर नहीं हुआ है। टीका लगने से ये बेनिफिट है कि जो टीके के कारण मेरे शरीर में एंटीबॉडी बनी है, उसके कारण कोरोना के वायरस से मेरे शरीर के ऊपर किसी तरह का ज़्यादा प्रभाव नहीं आया है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने अपना पूरा इलाज ले लिया है।
देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। नेताओं और अभिनेताओं से लेकर आम आदमी तक इसके चपेट में आ गए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कार्तिकेय सिंह चौहान की कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं मुख्यमंत्री की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि सीएम शिवराज ने भोपाल में जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से की थी। उन्होंने सबसे पहले पत्नी साधना सिंह और फिर दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल को मास्क पहनाए थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दतिया प्रशासन ने सब्जी मंडी की जगह को बदलकर लाला के ताल पर सब्जी बेचने की अनुमति दी है, जिससे सभी सब्जी व्यापारी भड़क गए और प्रशासन के खिलाफ हड़ताल करने लगे। दरअसल सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मंडी शिफ्ट करने से उनकी लागत बढ़ जाती है, इससे उनका नुकसान होता है। थोक सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल, गांव से सब्जी लेकर आए किसानों ने सब्जी को जानवरों के सामने फेंक दिया। वहाँ जाना क्यों नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं जाने, वो तो गंदगी डली है, पानी में भरा है, गंदा लेटरिंग लाउट है, लेटरिंग कर रहा है, गाड़ी है तो कोई नहीं जा रहा सर। अभी नहीं करेंगे, सोचने करते। शासन ने उनके लिए कुछ स्थान नियत किया है मंडी लगाने का। देखिए हर व्यक्ति चाहे कि वो पूरा कंफर्ट लेवल में बना रहे और लॉकडाउन भी हो जाए, कोरोना भी रुक जाए, तो संभव नहीं है। हमको सबको थोड़ी थोड़ी अपनी स्वतंत्रता, थोड़ी सी अपनी जो आज़ादी मिलती है उसका त्याग करना पड़ेगा अभी। विदिशा जिले के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने उस मरीज को मृत घोषित कर दिया जो वेंटिलेटर पर था। करीब 13 घंटे तक परिजन सूचना के बाद गुमशुदा रहे। वहीं परिजनों ने बेतवा के मुक्तिधाम पर तैयारियां शुरू कर दी। परिवार के लोग जब मर्चरी रूम में शव लेने पहुंचे तो हैरान रह गए, यहाँ उन्हें शव नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ परिजन मुक्तिधाम से लगातार कॉल कर रहे थे। इस बीच परिजनों ने नाराजगी जाहिर की तो डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता समझी। बाद में पता चला कि जिस मरीज को स्टाफ ने मृत बताया था उसका इलाज चल रहा है और वह जिंदा है। आगे बनाने के बाद बोलते हैं हम लोग वो डेड बॉडी का देखा, पिताजी नहीं थे उसमें, दूसरे किसी और की बॉडी थी। तो हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने उनको दोबारा रिवाइव किया और दोबारा रिवाइव करने के बाद जैसे उनकी सांस की धड़कनें जो है, हृदय की धड़कनें जो है वापस आई, तो उनको पुनः हमने वेंटिलेटर से रखा है। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने जिला चिकित्सालय के कोरोना वार्ड में पीपीई किट पहनकर कोरोना पेशेंट एवं लैब एवं जिला चिकित्सालय की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरबी कुरेले के साथ साथ अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। आज मैं यहाँ जो कोविड वार्ड है उसमें मैं विधिवत पीपीई किट वगैरह पहन के गया था। ये देखने के लिए गया कि एग्जैक्टली वहाँ जो व्यवस्थाएं इनसाइड है उसको एक्सपीरियंस करने गया कि किस प्रकार से ट्रीट किए जा रहे हैं, किस प्रकार से पेशेंट वहाँ हैं, इन हालातों में हैं। कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है। इसके कहर का असर सभी जगह देखने को मिल रहा है। कोरोना से बचाव का उपाय गाइडलाइन का पालन ही है। सजगता के साथ कोरोना पर वार किया जा सकता है। लापरवाह रवैया अपनाने से संक्रमित होकर लोगों की जान जा रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद होम क्वारंटीन अथवा होम आइसोलेट मरीजों द्वारा लगातार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को उनके घर पर जाकर नोटिस थमा दिए हैं। शामिल कराया है कि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की लापरवाही के चलते गंगा नदी की सफाई का कार्य नहीं किया जा सका। दरअसल शासन की उदासीनता और फंड के अभाव में प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। असल में भिंड चंबल नदी किनारे वन विभाग ने 5 साल पहले विलुप्त प्रजाति के मांसभक्षी कछुओं के संरक्षण का प्रोजेक्ट तैयार किया था। इन कछुओं की पैदावार बढ़ाकर गंगा नदी में भेजा जाना था। यह कछुआ गंगा नदी में सफाई की अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। मानवता के लिए खतरा बन चुकी कोरोना महामारी के दौर में भी कुछ लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना के इलाज में कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसकी कालाबाजारी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कथित कालाबाजारी में इंदौर में मेडिकल स्टोर संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी हैं। ये इंजेक्शन और लेके और जो चिड़ियाघर के पास मोटरसाइकिल से आए, जिनको अभिरक्षा भी दिया गया। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के तूल पकड़ते बयान को लेकर प्रेम सिंह पटेल ने मामले में सफाई दी है। पटेल ने कहा कि उनके द्वारा बोली गई बात का गलत तर्क लगाया गया है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि उम्र की दहलीज पर लोगों की मौत
हार्ट अटैक, कैंसर सहित अन्य बीमारियों से भी होती है, जिसे कोरोना से जोड़कर देख लेते हैं। जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है उन्हीं के आंकड़े मृत्यु होने पर जोड़े जाते हैं। अन्य बीमारियों से मौत होने पर उसके आंकड़े कोरोना से कैसे जोड़े जाएंगे? देखो, मेरा जो बोलने का तर्क था वो यह नहीं था, परंतु गलत समझ लिया, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से लोगों को डर घुस गया है।